नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवरी आईएएस पॉडकास्ट में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस पद के बारे में जो चर्चा में कम रहता है, लेकिन हाल ही के दिनों में वह काफी चर्चा में रहा। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सीवीपी श्रीवास्तव सर, और सर से हम जानना चाहेंगे उपराष्ट्रपति के इस पद के बारे में और उससे संबंधित बहुत ही बारीक बातों के बारे में। सर, स्वागत है आपका डिस्कवरी आईएएस की पॉडकास्ट में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के संसदीय तंत्र में जहां मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्यों रखा गया? सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है सर। थोड़ा सा इसको ऐसे समझेंगे हम लोग जी सर। कि संसदीय तंत्र क्या होता है। जी सर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे फिट होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो संसदीय तंत्र की जो विशेषता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जी सर। मैं बाइलिंगुअल हो सकता हाँ, हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कहीं पर भी, जी सर, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल फीचर जिसको कहते हैं, जी सर। संरचनात्मक विशेषता, बिल्कुल सर। वो यह है कि उसमें दो हेड्स ऑफ द स्टेट होते हैं। एक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जी, संवैधानिक प्रधान, जी सर। या नॉमिनल हेड भी कहते हैं, बिल्कुल सर। सांकेतिक। जी। और एक होता है रियल। अंतर दोनों में क्या है कि जो संवैधानिक प्रधान है, जी सर, वह सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, बिल्कुल सुप्रीम, बिल्कुल सर। सुप्रीम हाईएस्ट अथॉरिटी। बिल्कुल सर। लेकिन उसको व्यवहारिक शक्तियां नहीं है, एक्चुअल पावर्स नहीं है उसके। जी सर। और ये जरूर कहा जाता है कि सारे काम वही करता है, लेकिन वो करता है नहीं, करता है रियल हेड। जी सर। जैसे मंत्रिपरिषद। बिल्कुल सर। जैसे इसको अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बिल्कुल सर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 77 क्लॉज 1, उसमें एक बात लिखी गई है कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाहियां जी सर, राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। इसका मतलब है कि कार्य करेगी भारत सरकार, कहा जाएगा कि राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है सर। ये अंतर है संवैधानिक और वास्तविक प्रधान। जी सर। राइट जी। तो हमने चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, जी, तो हमारे यहां भी दो प्रधान होने चाहिए। बिल्कुल सर। हमने अपनाया है ब्रिटेन से। जी सर। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर यह है, जी सर। समानता तो है कि दोनों जगह दो प्रधान है। जी सर। अंतर क्या है कि वहां पर राजा है, जी सर। हमारे यहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पहली बात है कि राष्ट्रपति का पद इसलिए होना चाहिए कि दो प्रधान का जो प्रावधान होता है, उसमें से एक प्रधान कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर राष्ट्रपति रहे और उसके डेप्यूटी के तौर पर जी सर वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन करते हैं। ठीक है सर। तो संसदीय तंत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को रखने का पर्पस है संसदीय तंत्र या पार्लियामेंट्री सिस्टम के उस फीचर को बचाए रखना जिसमें कि दो प्रधान होते हैं, दो हेड्स ऑफ द स्टेट। जी सर। सो प्रेसिडेंट सर्व्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर्व्स एज रियल हेड, जिसके बारे में पूछा गया। बिल्कुल सर। कि वह लोकसभा के प्रति उत्तर। जी सर, जी सर, ठीक है सर। सर, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहेंगे सर। अब हम बात करना चाहेंगे सर कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है सर, वह कैसे होता है? निर्वाचन, इलेक्शन। इलेक्शन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दो बातें ध्यान रखें। जी सर। कि जो संसद है, पार्लियामेंट है हमारी, जी सर, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के जो सदस्य हैं, जी सर, वो चाहे इलेक्टेड हों, जी सर, चाहे नॉमिनेटेड हो, बिल्कुल सर, है ना। तो सारे सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है सर। जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो वही है जो राष्ट्रपति की है, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जी सर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जी सर, है ना, वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति की। जी सर। लेकिन यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल हो, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जी सर। वाइस प्रेसिडेंट के लिए आवश्यक क्या है? एक तो है कि उसको किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होना चाहिए। जी सर, पहला। ठीक है। दूसरा क्या है कि मस्ट हैव अटेन्ड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है सर। और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है सर। वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर उसका चुनाव करते हैं। प्रक्रिया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, ठीक है। सर, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल है सर, एक बार उस अंतर को सर डिफाइन किया बिल्कुल जाए। अंतर है। जी सर। और
अंतर का कारण भी बता देता जी हूं। सर, जरूर सर। जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित, ठीक है सर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और राज्य विधानसभा के भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है सर। कि राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वह, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका जो कंपोजिशन है वह यह है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है सर, ये उसमें भाग लेते हैं। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट असेंबलीज नहीं है, वो केवल पार्लियामेंट के सदस्य हैं दोनों सदनों के। जी सर। दूसरा अंतर वहां क्या है कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है सर। यहाँ पर नॉमिनेटेड भी, ठीक है, ये अंतर है। ठीक है सर। और स्टेट असेंबलीज नहीं है। अब इसके पीछे तर्क क्या है? जी सर, जरूर। कि जब हम राष्ट्रपति का प्रोविजन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वह लिखा है आर्टिकल 52 में कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है जी, वह राज्य का भी राष्ट्रपति है और संघ का भी है। जी सर। क्यों ऐसा है? हाँ, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। जी सर। ये लिखा है आर्टिकल 1 में। जी सर, बिल्कुल। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी सर। तो वह राज्य का भी राष्ट्रपति है और संघ का भी। बिल्कुल सर। इसलिए जब हम राष्ट्रपति का इलेक्शन कराएंगे तो राज्य का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिल्कुल सर। और यूनियन का तो होना ही चाहिए। तो यूनियन के पार्टिसिपेशन के लिए हमने पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य रखे और राज्य विधानसभा के भी सदस्य रखे। जी सर। तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहां हो गया। एक। जी सर। अब नॉमिनेटेड मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। जी सर। इसलिए इलेक्टेड हेड होना चाहिए। जी सर। इसलिए हमने केवल इलेक्टेड मेंबर्स को ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में रखा है। हाँ। तो हम उसके इलेक्शन से दो बातें सिद्ध करते हैं कि एक, भारत का जो स्ट्रक्चर है राज्यों का संघ वाला, उसका पार्टिसिपेशन भी है और रिपब्लिकन कैरेक्टर भी। जी सर। ये राष्ट्रपति के लिए। जी सर। उपराष्ट्रपति में इसकी आवश्यकता नहीं। जी सर। क्योंकि उपराष्ट्रपति एक स्टैंड बाई पोजीशन है। बिल्कुल। तो उसका निर्वाचन होना चाहिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। राज्य से होने की उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन वहां की जरूरत नहीं है। तो हमने उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करा दिया और पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल कि उसका इलेक्शन हो। तो पार्लियामेंट में फिर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अंतर है दोनों में। बिल्कुल सर। तर्क किया है उसका। जी सर। तो आपने समझ पाया होगा कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में जो अंतर है बहुत ही स्पष्ट से आप समझ पाए होंगे और बहुत ही बारीक बात है। उसको जरूर आप जो है फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो। सर, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। अगला प्रश्न है सर, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति क्यों बनाया गया है? क्या इसका कोई विशेष कारण है सर? इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जी सर। जैसे हमने अनुच्छेद 63 में आर्टिकल 63 में यह लिखा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी सर। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी सर। जी। और 64 में यह लिखा है जी सर कि वाइस प्रेसिडेंट शैल सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जी सर। ठीक है। कि वह पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है बाहर से, कि उसका सदस्य नहीं है, वह बाहर से हमने उसको सभापति बनाया, इसलिए रखा है एक्स ऑफिशियो। जी सर। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए उसको पदेन सभापति कहते हैं। अब क्या है कि जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो उपराष्ट्रपति का पद जो है जी सर वह स्टैंड बाई है, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले। ठीक है सर। कि राष्ट्रपति के नहीं रहने पर वह राष्ट्रपति का काम पद धारण करेगा। जब तक राष्ट्रपति है तब तक उसके पास कोई कार्य नहीं है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में हमने किसी का निर्वाचन कर लिया जो वरीयता क्रम में, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में दूसरे नंबर पर है, सर्वोच्च पदाधिकारी में इज द सेकंड पोजीशन इन इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट। उसको कोई ना कोई कार्य तो देंगे हम। बिल्कुल देंगे सर। उसकी गरिमा के हिसाब से। जी सर। जी सर। राइट जी। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि उसके बाद सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो संसद है। संसद है। जी सर। ठीक है। और संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, वह डायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है सर। उसका जो प्रमुख होगा उसको भी डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए
तो हम लोकसभा में तो उपराष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। जी सर, बिल्कुल। राइट, जी इसलिए वहां स्पीकर होता है, जी सर, वहीं से इलेक्टेड। जी सर। अब बचता है राज्यसभा, बच हाँ, रही है कि राज्यसभा राज्यों की जी सर, का प्रतिनिधित्व करती है। जी तो अगर हम और वो उच्च सदन भी है, अपर हाउस है, हाँ, तो अगर हमने उपराष्ट्रपति को वहां भेजा हाँ, तो उसके दो पर्पस पूरे होते हैं। जी सर, इस पर बहुत गौर करना है, जी जो लोग सुन रहे हैं जी, उनके लिए इस पर मैं बहुत बारीक बात बारीक बताने जा जी रहा हूं सर, जी सर, कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, तो राज्य वहां दिखाई दे रहे हैं, उसकी अध्यक्षता संघ का एक प्राधिकारी कर रहा है। जी सर, राइट, अब यह अनुच्छेद 1 के बिल्कुल बराबर हो गया हाँ, कि राज्यों का संघ है जी सर, भारत। जी सर, तो राज्य वहां है, हाँ, और संघ उसके ऊपर एक अध्यक्षता बिल्कुल करता सर, है। तो राज्यों के संघ की स्थिति को एक्सप्रेस करता है वाइस प्रेसिडेंट जी सर, एज ए चेयरमैन। बिल्कुल, ये उसकी सबसे बारीक बात है। जी सर, और दूसरा कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की गरिमा के अनुरूप हमने उसको पद दिया है। ठीक है जी सर, दूसरी बारीक बात इस पे यह है जी सर, कि यही वाक्य दो जगह लिखा गया है हाँ, कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक अनुच्छेद 64 में है और एक अनुच्छेद 89 में। जी सर, वहां भी यही बात लिखा गया है। अब दोनों में कोई एक आलोचक यह कहेगा कि एक ही वाक्य दो जगह क्यों लिखा, जरूर जरूर सर, है ना? हाँ, बिल्कुल, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अंतर है। हाँ, हाँ, आर्टिकल 64 जो कह रहा है, हाँ, वो एग्जीक्यूटिव का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कार्यपालिका का। जी, कैसे कि हमारे पास जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, कार्यपालिका का भी प्रधान है। जी, तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति होगा तो वह भी कार्यपालिका का प्रधान हो बिल्कुल जाएगा, सर, स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल, तो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के कॉन्टेक्स्ट में हमने उपराष्ट्रपति को यह कहा कि आपको यह कार्य दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, जब हम 89 पर देखते हैं तो 89 इज द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेचर कि संसद का प्रावधान शुरू होता है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। जी सर, तो 89 जो है वो लेजिस्लेचर का कॉन्टेक्स्ट कि लेजिस्लेचर का एक सदन जो राज्यसभा है उसकी बात जब हमने की है तो यह बहुत स्वाभाविक है कि कोई पूछेगा कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा। बिल्कुल सर, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उसका सभापति कौन होगा, इस रूप में वहां लिखा गया है। जी सर, ठीक है सर, तो हम यह कहेंगे कि संविधान निर्माताओं ने, फ्रेमर्स ने बहुत अच्छी बात यह कही है जी सर, कि एक ही वाक्य लिखने के बावजूद उसको रिपीटिशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के कंटेक्स्ट में डिफरेंस है सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हमने उपराष्ट्रपति को, अब मैं उसका निचोड़ कर दूं कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाने के पीछे क्या कारण है। तो कारण यह है कि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं है उसका, उसके गरिमा के हिसाब से कार्य सौंपा गया। तो संसद का उच्च सदन उसकी गरिमा के अनुरूप है जिसकी अध्यक्षता करने का कार्य हमने उसको सौंपा है, बिल्कुल, सभापति के तौर पर। दूसरा क्या है कि अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा दोनों को मिला दे तो भारत राज्यों का संघ है, इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। बिल्कुल सर। और तीसरी बात है कि अनुच्छेद 64 और 89 में एक ही वाक्य लिखने के बावजूद भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 में कार्यपालिका के कंटेक्स्ट में है और 89 में विधायिका के कॉन्टेक्स्ट में है, लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल सर। तो आप समझ पाए होंगे, बहुत ही बारीक बात है यह जो है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको राज्यसभा का सभापति क्यों बनाया है और इसका जो विशेष कारण है सर। अब अगले प्रश्न की तरफ हम सर बढ़ेंगे। क्या उपराष्ट्रपति को सर वेतन मिलता है? नहीं, यहां भी बात वही है अभी जैसे मैंने कहा जी सर कि उपराष्ट्रपति को हमने एक स्टैंड बाई पोजीशन के तौर पर रखा है। जी सर। और हमारा उद्देश्य यह है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो ताकि भारत का जो रिपब्लिकन कैरेक्टर है वो बचा रहे। जी सर। राइट। उपराष्ट्रपति के तौर पर उसका कोई कार्य नहीं है। जी सर। तो न तो उसका कोई कार्य है, न उसका कोई वेतन है। जी सर। बहुत स्वाभाविक। जी सर। न ही उसका कोई कार्यालय है। अब उसको जो वेतन मिलेगा वह वेतन या तो राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा, ठीक है सर, जब वो राष्ट्रपति है, कार्यवाहक, बिल्कुल सर, या राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलेगा सर, है ना। एज ए वाइस प्रेसिडेंट इट डजंट गेट एनी सैलरी। तो ये ध्यान रखना है कि एक ही व्यक्ति दो पद धारण कर रहा है। जी सर। या 3 पद है उसके पास। जी सर, 3 पद सर। एक उपराष्ट्रपति है जिस पर उसका इलेक्शन हुआ। जी सर। एक तरफ वो राष्ट्रपति बन सकता है
एक तरफ राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, तो जिस पद पर उसका चयन हुआ है हाँ, उस पर कोई कार्य नहीं है जी उसका। सर, ठीक है, बिल्कुल सर, उसके लिए उसका ना तो कोई कार्यालय है ना हाँ, कोई वेतन है। जी सर, जैसे वह राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, जी सर, राष्ट्रपति के समान उसको उपलब्धियां मिल जी जाएंगी। मिल जाएंगे और अगर जब तक वो नहीं है हाँ, तब तक राज्यसभा के सभापति के के तौर रूप पर में, कार्य करता रहेगा और वहां उस रूप में उसको वेतन मिलेगा। सभापति के रूप में सर, सभापति के रूप में बिल्कुल। या राष्ट्रपति के रूप में। जी सर, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन का कोई कहीं वेतन कोई नहीं मिलेगा। ठीक है सर। सर अगला प्रश्न हमारा यह है कि उपराष्ट्रपति जो है उसको पद से हटाने का प्रावधान क्या है? हम्म, हम्म। यहां भी एक बात समझनी है कि राष्ट्रपति के साथ अगर हम सापेक्षिक रूप से देखेंगे, जी सर, रिलेटिव, हाँ, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तो इम्पीचमेंट है आर्टिकल जी 61 सर, में, जी सर, महाभियोग। जी सर, उपराष्ट्रपति के लिए कोई इम्पीचमेंट का प्रोविजन नहीं है। जी सर, फिर से एक बारीक बात है जी यहाँ सर, कि जिस रूप में उसका इलेक्शन हुआ हाँ, 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 उस रूप में उसको नहीं हटाते, जी सर, राइट, क्योंकि बिल्कुल उसका काम नहीं है कोई। जी सर, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही डजंट हैव एनी जी वर्क, सर, जी सर, तो ही इज नॉट रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सर, ही इज रिमूव्ड एज चेयरमैन राज्यसभा। हम्म, राज्यसभा के सभापति के तौर पर उसको पद से हटाया जाता है, ठीक है न सर, कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है सर, एक तो अंतर यह समझना है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे यह बात आई सामने, तो हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो है संकल्प। ठीक है सर, संकल्प कहते हैं ऐसे प्रस्ताव को जो पारित जब हो जाता है तो उसके निर्णय की बाध्यकारिता होती है। ठीक है सर, इट इज मोशन हैविंग द बाइंडिंग इफेक्ट, ओके सर, दैट इज अ रिजोल्यूशन, बाध्यता हो गई। हम्म, तो एक रिजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जाएगा ठीक है, और जो सदस्य वहां मौजूद हैं उस समय, जितने, ठीक है सर, उसमें 250 सदस्य हो सकते हैं हाँ, अधिकतम, बिल्कुल सर, लेकिन अगर 1/10 हैं जी, तो बैठक हो सकती है, होगी, गणपूर्ति जिसको कहते जी हैं, सर, कोरम। जी सर, अगर मान लिया कि उस समय 150 सदस्य हैं या 200 सदस्य, ठीक है सर, तो जितने सदस्य हैं उनका बहुमत चाहिए, ठीक है सर, जिसको हम तकनीकी भाषा में कहते हैं प्रभावी बहुमत, ठीक है सर, इफेक्टिव मेजॉरिटी। द देन मेंबर्स, लिखा है संविधान कि रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स। उस समय मौजूद सदस्यों की संख्या का बहुमत चाहिए, पारित होना चाहिए इस संकल्प को। ठीक है सर, तो उस रूप में उपराष्ट्रपति, ये सभापति को हमने पद से हटा दिया राज्यसभा में। ठीक है सर, अब वो संकल्प आएगा लोकसभा में, ठीक है सर, और लोकसभा की स्वीकृति चाहिए केवल, वो एक औपचारिकता है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, जैसे वो पद से हटता है स्वाभाविक रूप से वो उपराष्ट्रपति के पद से हट जाएगा जी। तो ध्यान ये रखना है कि हम उसका निर्वाचन करते हैं उपराष्ट्रपति की तरह, हाँ, हटाते हैं सभापति की तरह। और रीजन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई काम नहीं है और चेयरमैन राज्यसभा के लिए वह उत्तरदायी है काम करने के लिए, इसलिए वहां से उसको हटाते हैं। जी सर। दूसरा एक और अंतर क्या है कि राष्ट्रपति के लिए यह लिखा है संविधान के उल्लंघन के आधार पर सर। हाँ। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किसी भी ऐसे आधार का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है सर। कि राज्यसभा तय करेगी उसको किस आधार पर पद से हटाए। जी सर। पहले से कहीं कोई मेंशन संविधान में नहीं है। जी सर। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने का क्या प्रावधान है और कैसे उसको हटाया जाएगा। सर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि अगर उपराष्ट्रपति का पद हटा दे उसका क्या प्रभाव होगा? अच्छा, पद ही हटा दे? जी सर। हाँ। बात फिर वही है, बहुत बारीकी से देखना होगा इसको। जी सर। कि संसदीय तंत्र में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा है, हाँ सर, उसमें दो हेड हैं, जैसे हम लोग शुरू में बात कर, हाँ, कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और रियल हेड है। रियल हेड है, जी सर। क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता प्रचलित है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वही हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है सर। राष्ट्राध्यक्ष वही है। ठीक है सर। जो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, और वह राष्ट्रपति है भारत का संघ का भी और राज्य का भी, जैसा कि अनुच्छेद 1 से दिखता है, राज्यों का संघ है, तो ही इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। आर्टिकल 52 यह कह रहा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट, कि जिसको हम यह कहेंगे कि इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता। ठीक है सर। क्या मतलब है इसका? कि राष्ट्रपति सदैव होगा ही,
जी सर। कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती हाँ, कि राष्ट्रपति नहीं है, हर एक कंडीशन में होगा। हर एक कंडीशन में। जी सर। इसीलिए राष्ट्रपति का कार्यालय जो है वो 26 नवंबर 1949 से कार्य कर रहा है, जी सर। जिस तारीख से हमने संविधान को एडॉप्ट किया जी था। सर। हाँ, अडॉप्ट किया। जी सर। ठीक है, भले राष्ट्रपति नहीं था उस वक्त, जी सर। गवर्नर जनरल ही था, हाँ, लेकिन कार्यालय राष्ट्रपति का था, हाँ। क्योंकि भारत का निर्माण हो गया जी और सर। हमने संविधान को स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया। जी सर। अब जब तक भारत अस्तित्व में रहेगा तब तक राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है सर। इसलिए यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो टर्म ऑफ ऑफिस है, कार्यकाल जो है, उसके समाप्त होने के पहले ही आने वाले राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए। जी सर। ठीक है, ताकि पद रिक्त ना हो सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। अगर रिक्त हो गया तो देश अराजकता की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा। जी सर। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए यह प्रावधान किया गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन। हाँ, और उसको हम पद का रिक्त होने से रोकेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन दो चीजों पर हमारा वश नहीं है। जी सर। एक की बार त्याग पत्र दे दे जी सर। अचानक से, जी सर। किसी कारणवश, हाँ, और या मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु। जी सर, या कुछ भी। जी सर। ठीक है। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी सर। उनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, हाँ, उनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो गई थी। जी सर। तो ऐसे उदाहरण भी हैं भारत में, हाँ, है बिल्कुल ना? है सर। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई जी सर, या उसने त्यागपत्र दे दिया तो देश अचानक से अराजकता में आ जाएगा। जी सर। जी सर। उस कंडीशन में हमने वाइस प्रेसिडेंट को रखा है। जी सर। स्टैंड बाई पोजीशन। इसीलिए हमने वाक्य वही रखा है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा सदैव। तो उपराष्ट्रपति का पद अगर हटा देते हैं तो देश के अराजकता की स्थिति में आ जाने की आशंका होती है। कब? जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में वह देश एनार्की की कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद नहीं हटाया जाना चाहिए या हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर हम उपराष्ट्रपति का पद हटा दें तो इसका क्या प्रभाव होगा। बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का यह एपिसोड आपको बहुत ही जानकारी दिया होगा और बहुत ही रोचक लगा होगा। अगर आप ऐसे एपिसोड को और आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे जुड़ सकते हैं अगले सेशन। आशा करता हूं कि आप लाभान्वित हो रहे होंगे हमारे इसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।